का स्वागत। ये प्रथम वर्ष के जो अपने प्रथम प्रश्न पत्र का अपन अध्ययन करते हुए एक एक लेखक एक एक कवि के माध्यम से हम जो अपने सिलेबस के अनुसार जो कविता है उनका अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारे सिलेबस के अनुसार उनकी पहली कविता है, उसका नाम है वसंत रजनी। इस कविता के माध्यम से हम जो ऋतुओं की जो रानी कहा जाता है, जिसे वसंत ऋतु कहते हैं, उस वसंत ऋतु का एक मानवीकरण के द्वारा एक नारी के रूप में हम इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से वसंत ऋतु का वसंत काल में जिस तरीके से उसका सौंदर्य होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक नारी के रूप में इस वसंत ऋतु को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक नारी का जो अपने शारीरिक जो आभूषण होते हैं, उन आभूषणों को हम ऋतुओं के आधार पर हम जो प्रकृति के जो मनोहारी जो दृश्य होते हैं, उन दृश्यों को हम एक नारी के आभूषणों के रूप में हम देखते हुए इस कविता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वसंत रजनी जो हमारी कविता का नाम है, उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले वसंत का मतलब तो होता है वर्षा ऋतु। उसके बाद में रजनी का मतलब होता है रात। रजनी का मतलब होता है रात, यानी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वसंत ऋतु के बारे में एक रात है, उस वसंत रात को हम एक नारी के रूप में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहली पंक्तियों में हम देख लेते हैं क्या शब्दार्थ है, उसके बाद हम एक एक लाइन का भावार्थ करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है धरती। रजनी का मतलब होता है रात। तारकना का मतलब होता है तारों से युक्त। वेणी का मतलब होता है स्त्री की बालों की चोटी। ठीक है। उसके बाद में शीश का मतलब होता है सिर। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। रश्मि का मतलब होता है प्रकाश। अब गुंठन का मतलब होता है गुंथा हुआ। मुक्ताहार का मतलब होता है शांत माहौल। अभिराम का मतलब होता है सुंदरता। चितवन का मतलब होता है जो प्रेम से युक्त हो। उसके बाद में सुमधुर का मतलब होता है अच्छी आवाज। नुपुर का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़।
अली का मतलब होता है भंवरा। इस प्रकार से हमारे ये शब्दार्थ है। अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि महादेवी वर्मा जी आखिर इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, या इन पंक्तियों के माध्यम से किस बात पर अमल करने की बात कही गई है। तो वसंतकालीन एक काली रात है, उस काली रात का आकाश से धरती पर उतरने का वर्णन है। जब वह एक नारी के रूप में आकाश से धरती पर उतरती है, उस समय उस रास्ते में किस प्रकार की उसके साथ में जो प्रकृति का जो वातावरण है वहाँ है, उसकी क्या सौंदर्यता है, उतरते समय किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, प्रकृति का उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहली लाइन है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, आकाश धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी का मतलब है, महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि हे ऋतुओं की रानी, हे वसंत ऋतु, कि कैसे आप आकाश रूपी जो मार्ग है उससे धरती पर आने के लिए आप कैसे धीरे 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 करके धरती पर आने की कोशिश कीजिए। वसंत रजनी, वसंत रात्रि, आप धीरे 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 करके पृथ्वी पर आने की कोशिश करिए। तारों से युक्त, तारक में नववेणी बंधन, एक स्त्री के रूप में आप धरती पर आइए। और जब वसंत रजनी धरती पर आने का प्रयास करती है और वहां से अपना रास्ता शुरू करती है, तो बीच रास्ते में तारों से युक्त तारक में नववेणी बंधन कैसा है, तारों से युक्त तारकमय। और जब वहां उतरने का प्रयास करती है तो उसकी जो बालों की जो चोटी है, बालों का जो एक गुंथा हुआ एक रूप होता है, उस बालों की चोटी में तारों से युक्त तारकमय, उसमें तारों रूपी गहने इतने अच्छी तरीके से चमक रहे हैं और वहां उस रजनी की सुंदरता को और चार चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो एक नारी उतरने का प्रयास कर रही है, उस नारी के बाल कैसे हैं गुंथे हुए, उन बालों में तारों युक्त जो चमकता हुआ जो सितारे लगे हुए हैं, उससे उसकी सौंदर्यता और भी बढ़ रही है। ये इसका भावार्थ है। शीश खोल कर शशि का नूतन, बालों के रूप में विभिन्न प्रकार के तारे लगे हुए हैं, लेकिन शीश खोलकर शशि का नूतन, अपने शीश पर उसने किसका आभूषण किया है, चंद्रमा का आभूषण किया। पीछे बालों में तारे लगे हुए हैं जो चमक रहे हैं, और अपने सर पर, अपने सिर पर एक आभूषण के रूप में जिस आभूषण को स्थापित किया है उसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा को उसने अपने सर पर आभूषण के रूप में स्थापित किया है। रश्मि वाले शीत घन और गुणघन, और कैसा रश्मि वाले, और वह जो चंद्रमा जो अपने सर पर एक आभूषण के रूप में स्थापित किया है, उसकी क्या हो रही है, रश्मि हो रही है। उसका जो प्रकाश को प्रकाशित हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, धन और गुणधन, उसकी जो गुंधी हुई जो चोटी है, उस वहां क्या हो रही है, शोभित होने का यहाँ पर कार्य कर रही है। इसके माध्यम से चंद्रमा का जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, उसके माध्यम से शांत माहौल, मुक्ताहार अभिराम विचारे, और सब ये सब कुछ हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है, माहौल कैसा बना हुआ है, एकदम शांत माहौल बना हुआ है, अभिराम। और वह जो शांत माहौल जो बना हुआ है, वहां क्या कर रहा है,
उसकी सुंदरता को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और अभिराम विचारे सुंदरता को और प्रकाशित करने का कार्य हो रहा है। चितवन से अप्रिय, इससे चितवन जो प्रेम से युक्त हो, अपनी जो चमक है उस चमक से और भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलकती आप वसंत रजनी, और इस प्रकार से वसंत ऋतु, वसंत रजनी धीरे 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 करके आप पृथ्वी पर उतरिए। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, और मरमर का मतलब होता है मानवीय दृष्टि से सुमधुर यानी अच्छी आवाज, नुपुर यानी एक प्रकार का पेड़ का आभूषण और ध्वनि। और जब हम धीरे 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 करके पृथ्वी पर उतर रही है तो उसके उतरने से जो पैरों में एक आभूषण जो पहना हुआ है, नुपुर का मतलब राजा भी होता है, लेकिन अपने एक नारी का अपन एक अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इसको एक आभूषण का रूप स्थापित अपन ने किया है। नुपुर का मतलब राजा भी होता है, लेकिन अपन ने इस कविता को एक नारी का रूप दिया है, इसलिए अपने को एक आभूषण इसको मानना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आप धीरे 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 करके पृथ्वी पर उतर रही है तो दृश्य कैसा बना हुआ है, एकदम मार्मिक दृश्य बना हुआ है। और आपके जो पैरों की जो आवाज आ रही है उतरने से, एक प्रकार की एक छोटी घुंघरू होती है पैरों में, तो वहां आवाज कैसी लग रही है, सुमधुर, उसकी आवाज जो आ रही है वह मधुर आवाज आ रही है, मीठी मीठी आवाज उसके पैरों से आ रही है। अली गुंजित पद्धों की किंगिणी, अली का मतलब होता है भंवरा, अली का मतलब होता है भंवरा। तो अली गुंजित पद्धों की किंगिणी, किंगिणी का मतलब होता है करघनी, करघनी। तो जब वहां वसंत रजनी धरती पर उतर रही है, उसके कमर पर करघनी भी लगी हुई है, और उस करघनी पर अली गुंजित, और वहां जो करघनी उसके कमर पर जो लगी हुई है वहां किस प्रकार से शोभित हो रही है कि जैसे कि कोई भंवरा उसके कमर पर बैठ गया हो और अपने शरीर को स्पर्श कर रहा हो। इस प्रकार से करघनी भी उस शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। भर पद्धति में अलस तरंगिणी, और इस प्रकार से जो भी विशेषता यहाँ पर बताई गई है, इस प्रकार से भर पद गति में, भर पद गति में जो हमारे ये जो प्रोसेस जो हो रहा है उसमें और भी गति देने का ये सब कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महादेवी वर्मा जी की जो वसंत रजनी की जो हमने कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने वसंत ऋतु को एक काली रात के रूप में प्रस्तुत किया। उस काली रात को उन्होंने एक नारी के रूप में स्थापित करके धरती पर उतरते समय उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी, इससे आगे का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।